we will discuss the examples asked in GATE 2007 from question number 21 to 30. So we will start the question number. First we will start question number 21. Here they have given this equation. We know it is up to infinity, so we can write it as y is equals to x प्लस, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये देखो ये फिर से इंफिनिटी तक है तो x प्लस ये जो टर्म है पूरी ये इंफिनिटी तक है तो इसको हम फिर से y लिख सकते हैं, तो x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y, क्यों स्क्वायर रूट, बिकॉज ये x प्लस स्क्वायर रूट है तो ये स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो टर्म है यहां से वो फिर से है तो उसको भी हम y लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इसको रीअरेंज करते हैं तो ये आ जाएगा y माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस x इक्वल्स टू 0। लेट्स पुट root of y is equals to t, then y is equals to t square. Y is equals to t square. Substituting these values in this equation, we will get t square minus t minus x equals to 0. हमें क्या निकालना है, t y at x equals to 2, तो हम x equals to 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो हमें इसके रूट निकालने आते हैं, वो कैसे होगा, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये इसमें इन दोनों में से हम क्या करेंगे, t कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा t इंटू टी माइनस 2 प्लस 1 इंटू टी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आ जाएगा t प्लस 1 इंटू टी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं t प्लस 1 इक्वल्स टू 0, या तो ए टर्म 0 हो जाएगी या फिर a, और t इक्वल्स टी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा t इक्वल्स टू माइनस 1 और t इज इक्वल्स टू 2। अब हमने क्या किया है, t इक्वल्स टू रूट ऑफ y, तो यहाँ पे t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा रूट ऑफ y इक्वल्स टू माइनस 1 और रूट ऑफ y इक्वल्स टू 2। बट हमें पता है रूट ऑफ y की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगी, तो ये वाला नहीं पॉसिबल नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, रूट ऑफ y विल बी इक्वल्स टू 2, सो y इज इक्वल्स टू 4। सो आवर आंसर इज y is equals to 4, that is only B. Next, the area of triangle formed by tips of vectors a, b and c. Suppose consider कीजिए ये 3 वेक्टर है, a पूरा यहाँ तक a इसका टिप है a, b और c। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल्स टू वन हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ 2 एडजेसेंट साइड, area of parallelogram with 2 adjacent sides of triangle। तो हमें पता है area of parallelogram क्या होगा, area of parallelogram will be equals to sum of sides
equal sides, sum of two sides, two sides of its sum of two sides. So it will be sum of two sides, that is equals to a minus c, a वेक्टर माइनस सी वेक्टर इनटू, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा एरिया, क्रॉस प्रोडक्ट तो बी माइनस ए। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ टाइम्स इट्स डिटर्मिनेंट, हाफ टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी क्रॉस प्रोडक्ट विथ ए माइनस सी। तो अपना ये आ जाएगा आंसर बी, आंसर आ जाएगा बी। फिर देखिए क्वेश्चन क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर इज विथ इनिशियल वैल्यू y ऑफ 0 इज 1 इज ऑब्टेन्ड इन अ इंटरवल। तो यहाँ पे दिया हुआ है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर। So we are solving this equation, it will comes dy upon y square will be equals to dx. तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 1 बाय y विल बी इक्वल्स टू x प्लस सी, x प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन x प्लस सी। उन्होंने दिया है एट x इक्वल्स टू 0 y इज इक्वल्स टू 1। अब ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 0 प्लस सी। तो यहाँ से आ जाएगा c इक्वल्स टू माइनस 1, c इक्वल्स टू माइनस 1। अब ये c की वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस 1 बाय x माइनस 1। तो हम इस माइनस को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना y आ जाएगा, y विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस x। दिस सॉल्यूशन विल बी available for any value of x, or we can say it is bounded solution if denominator is not equals to 0। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो y क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। सो डिनोमिनेटर अगर इंफिनिटी नहीं होगा तभी ये बाउंडेड होगा। तो क्या करेंगे हम, only one possibility, that is 1 minus x should not be equals to 0। so x should not be equals to 1, so it will be bounded if x is not equals to 1। so here माइनस इंफिनिटी तो इंफिनिटी नहीं आएगा, माइनस इंफिनिटी टू 1 भी नहीं आएगा क्योंकि वो 1 से भी ज्यादा है, इसके बीच में 0 आ रहा है तो ये भी नहीं आएगा। लेस देन 1 ग्रेटर देन 1, इसके बीच में 0 आ रहा है x कहीं पे नहीं, x की वैल्यू 1 आ रही है कहीं पे नहीं, तो हम ऑप्शन कौन सा आ जाएगा अपना सी। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, नंबर सी। नेक्स्ट, इफ f of x is a Laplace transfer of function f of t, that is f of s is Laplace function of t, then Laplace function of integration of 0 to t f of t dt। तो हमें पता है एक प्रॉपर्टी है लैप्लास फंक्शन की कि अगर f of s इज इक्वल्स f of s ये लैप्लास ट्रांसफर है f of t का, तो इसका इंटीग्रेशन का लैप्लास ट्रांसफर जो आएगा वो होगा
वन अपॉन एस, वन अपॉन एस इंटू एफ ऑफ एस, वन अपॉन एस इंटू एफ ऑफ एस। सिमिलरली 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 डिफ्रेंशिएशन होगा, दैट इज डी ऑफ एफ ऑफ टी बाई डी टी होगा, तो उसका लेप्लास ट्रांसफर आ जाएगा एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है इंटीग्रेशन का, तो उसका आंसर क्या होगा, वन बाय एस इंटू एफ ऑफ एस, ऑप्शन ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, कैलकुलेट, a calculator has accuracy up to 8 digit after decimal place. The value of integration 0 to 2 pi sine of x into dx when evaluated using this calculator by trapezoidal method. So हमें trapezoidal method से solve करना है with 8 equal intervals. इन इक्वल इंटरवल्स कितने हैं, 8, दैट इज n इक्वल्स टू 8 अप टू 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ओके ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा अपना 8। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से 2 पाई, तो h जो है वो क्या आ जाएगा अपना 2 पाई माइनस 0 डिवाइड बाय n, दैट इज 2 पाई बाय 8 will be equals to pi by 4, pi by 4। यहाँ पे x वेरी कहाँ से हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 0 से 2 पाई, और अपना y क्या है, y इक्वल्स टू साइन ऑफ x है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ट्रेपेजॉइडल मेथड, तो ट्रेपेजॉइडल मेथड में क्या होता है, इंटीग्रेशन की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, y इक्वल्स टू h बाई 2 इंटू वाई जीरो प्लस वाई एन प्लस 2 टाइम्स ऑल वैल्यूज ऑफ y, that is y1 plus y2 up to y of n minus 1। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब y0 yn y1 इनकी वैल्यूज निकालनी है, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले x0 x1 x2 की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे x0 की वैल्यू क्या आएगी, 0 फर्स्ट, देन x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x0 प्लस डिफरेंस कितना है उन दोनों के बीच में, h पाई बाय 4, सो ये क्या आ जाएगा, पाई बाय 4। सेम x2 क्या आ जाएगा, x1 प्लस h, तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, तो ये आ जाएगा पाई बाय 2। इसी तरह से हम अप टू 8 इसके वैल्यूज निकालेंगे, तो हमारा x3 आ जाएगा x3 कितना आ जाएगा अपना x3, 3 पाई बाय 4, देन x4 आ जाएगा पाई, x5 आ जाएगा 5 पाई बाय 4, x5 आ जाएगा 5 पाई बाय 4। फिर सेम x6 x7 x8 निकालेंगे हम। उसके बाद हमें पता है y क्या है, y इक्वल्स टू साइन x, y equals to sin x, so y0 equals to sin of x0, that is sin of 0, sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। सेम x1 x2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, उससे हम y1 निकालेंगे, अब तो ये आ जाएगा 1/√2। फिर y2 निकालेंगे, y2 आ जाएगा अपना 1, फिर y3 निकालेंगे,
तो वो आ जाएगा फिर से 1/√2, फिर y4 निकालेंगे तो फिर से y4 आ जाएगा अपना 0, फिर y5 निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, y5 आ जाएगा -1/√2, फिर y6 निकालेंगे, y6 निकालेंगे तो वो आ जाएगा -1, फिर y7 निकालेंगे तो वो आ जाएगा अगेन -1/√2, और फिर y8 दैट इज sin 2π वो भी आ जाएगा 0। तो ये जो वैल्यूज है वो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज y इक्वल्स टू h/2 इंटू y0 प्लस yn, दैट इज n इज 8, सो y8 प्लस 2 टाइम्स y1 plus y2 plus y3 plus y4 plus y5 plus y6 plus y7 इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू h इज 5/4 इंटू 2 into y0 is 0 plus y8 is also 0 plus 2 into y1 is 1/√2 plus y2 is 1 plus y3 is 1, again 1/√2 plus y4 is 0 plus y5 is -1/√2, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस y5 सॉरी y6 -1, फिर y7 -1/√2 प्लस y, ओके अप टू y7। ओके नाउ यहाँ पे अब देखेंगे तो ये y0 तो 0 है, a 0 है, a 0 है, a प्लस 1/√2 है, ये -1/√2 है, कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस 1/√2 है, ये -1/√2 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये +1 है, ये -1 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा जो ब्रैकेट है इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0, तो y क्या होगा इक्वल्स टू π/8 इंटू 0, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 0.000, 0 आया है तो 5 सिग्निफिकेंट डिजिट 0.0000 होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट x and y be two independent random variables, which one of the relations between expectation, variance and covariance given below is fails। तो हमें पता है expectation that is mean of two independent variable, or expectation of two independent variable is e of x, that is expectation of x into expectation of y, then also they are independent, so covariance of these two variables is 0, and they are independent, so variance of x plus y will be equals to variance of x plus variance of y। सो ये तीनों जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज है जब वो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स होंगे तब। तो इसमें फेल्स ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 दैट इज डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to x minus in bracket 1 plus x square by 2 upon x cube। सपोज हम इसमें x इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा, e raised to 0 माइनस इन ब्रैकेट 1 plus 0 अपॉन 0, बट e raised to 0 क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा 1 minus 1 अपॉन 0 दैट इज 0 अपॉन 0, दैट इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ये आ जाएगा
इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, फर्स्ट हम न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स ही रहेगा। फिर माइनस इन ब्रैकेट वन का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। फिर x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। फिर एक्स स्क्वेयर बाय 2 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x बाय 2 अपॉन एक्स क्यूब का। ये इनका इंडिविजुअल एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है, न्यूमरेटर का और न्यूमरेटर का अलग से डिफरेंशिएशन होता है, डिनोमिनेटर का अलग से डिफरेंशिएशन होता है। तो इसका आ जाएगा 3x क्यूब। फिर हम क्या करते हैं, उसको फिर से लिमिट लगाते हैं x इक्वल्स टू 0 से। ठीक है, तो अब क्या होगा, x इक्वल्स टू 0 हम डालेंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू 0 माइनस 1 प्लस 0 डिवाइड बाय 3 इंटू 0। तो फिर से ये आ जाएगा 0 बाय 0, दैट इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, दैट इज एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। तो ई रेस टू एक्स का तो डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स ही रहेगा, माइनस इन ब्रैकेट 0, ये 1 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 0। फिर 2x बाय 2 दैट इज x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, प्लस 1 बाय 3 तो पहले से ही है, तो ये यहाँ पे एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वेयर हो जाएगा। इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना होगा, 3 इंटू 2x। तो हम इसको फिर लिमिट लगा देंगे, लिमिट x टेंस टू 0। तो क्या हो जाएगा, ये ई रेस टू 0 माइनस 1 बाय 2 इंटू 3 दैट इज 6 इंटू 0। तो ये फिर से हो जाएगा 0 बाय 0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। फिर हम एल हॉस्पिटल रूल इसमें अप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये ई रेस टू एक्स अपॉन 6। इसमें फिर लिमिट हम लिमिट लगा देंगे, x टेंस टू 0। तो ई रेस टू 0 क्या होता है, 1 अपॉन 6। आंसर हो जाएगा इसका 1 बाय 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। क्या निकालना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। ठीक है, फर्स्ट क्या हम करते हैं, आइगन वैल्यूज निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ, सपोज दिस इज ए मैट्रिक्स ए, तो ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो ये आ जाएगा अपने आइगन्स वैल्यूज। तो 2 माइनस लैम्बडा 1 0 देन अगेन 2 माइनस लैम्बडा। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 2 माइनस लैम्बडा स्क्वेयर माइनस 0 will be equals to 0, that is 2 minus lambda square equals to 0. So lambda equals to 2 comma 2, that is only one value of x, that is आइगन वेक्टर क्या है, आइगन वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका आइगन वेक्टर निकालते हैं। तो आइगन वेक्टर क्या होता है, a माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। तो इससे हम आइगन वेक्टर निकालते हैं। तो क्या होगा, ये 2 माइनस 2, लैम्बडा की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, फिर आ जाएगा 2 माइनस 2 इंटू एक्स कॉमा वाई, सपोज ये वेक्टर है एक्स वाई इक्वल्स टू 0। तो ये 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, फिर ये 1, ये फिर 0, ये फिर 0 इंटू एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू 0। तो ये यहां से क्या आ जाएगा, 0 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 0।
तो आइगन वेक्टर क्या आ जाएगा अपना, आइगन वेक्टर आ जाएगा x की कोई भी वैल्यू चलेगी लेकिन y 0 चाहिए, तो सपोज a कॉमा 0, ये होगा आइगन वेक्टर। लेकिन हमें पता है, सपोज हम पहले कंसिडर करते हैं a इक्वल्स टू 1, तो ये आ जाएगा 1 कॉमा 0। फिर दूसरी बार a इक्वल्स टू 2 कंसिडर करते हैं, 2 कॉमा 0 हो जाएगा। लेकिन ये देखिए यहाँ पे दोनों इंडिपेंडेंट है क्या, नहीं है, ये डिपेंड है। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना ये वेक्टर निकल कर आएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेक्टर है। कितने इंडिपेंडेंट वेक्टर है, एक ही इंडिपेंडेंट वेक्टर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसके बारे में बोला है, द इनलेट एंगल ऑफ runner blades of Francis turbine is 90 degree. The blades are so shaped that the tangential component of velocity at blade outlet is zero. The flow velocity remains constant throughout the blade passage and is equals to half of the blade velocity. ठीक है, तो ये टरबाइन के रिलेटेड है। तो कुछ पहले हम कुछ बेसिक्स जानते हैं। तो टरबाइन में वेलोसिटी डायग्राम क्या होती है, वेलोसिटी डायग्राम इन जनरल बात करें तो कुछ इस तरह से होती है। ये होता है यू। तो इनलेट के बारे में कर रहे हैं तो इनलेट फर्स्ट, टरबाइन में इनलेट फर्स्ट होता है तो U1 होगा। फिर दूसरी बात, टरबाइन में इनलेट में एनर्जी ज्यादा होती है, फिर उसके बाद टरबाइन जब रोटेट होता है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो टरबाइन कंजर्व करता है। तो ये आ जाएगा फिर अपना V1। तो ये V1 क्या होगा, आउटसाइड होगा, तो ये हो जाएगा VR1 रिलेटिव वेलोसिटी 1। ये होगा अल्फा, ये होगा थीटा। फिर ये पूरा क्या हो जाएगा PW1, ये आ जाएगा PF1। ठीक है, फिर आउटलेट वेलोसिटी डायग्राम क्या होगी, आउटलेट, अब सेम इसी की तरह ही आउटलेट वेलोसिटी डायग्राम रहेगी, सेम इसी तरह आउटलेट वेलोसिटी डायग्राम रहेगी। लेकिन इसमें क्या होगा, जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो ज्यादा होगी, इसके बराबर ही होगी या फिर इससे कम होगी, लेकिन लेकिन वो आउटर वेलोसिटी डायग्राम का आउटर सरफेस होगा और इनर जो है वो V2 होगा। ये आ जाएगा U2। फिर ये यहां से यहां तक क्या आ जाएगा उसका PW2 और ये PF2 और ये यहाँ पे उन्होंने ये एंगल कितना होगा, ये होगा 5 और ये होगा बीटा। ठीक है, और हमें पता है फ्रांसिस टरबाइन दिया है, तो फ्रांसिस टरबाइन में आउटर फ्लो कैसा होता है, रेडियल। तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। तो फॉर फ्रांसिस टरबाइन velocity diagram will be like this. This will be phi r2, this will be pf2, that is equals to v2. This angle is 90 degree, this is phi and this is u। ठीक है, ये फ्रांसिस टरबाइन में होता है। दैट इज फ्रांसिस टरबाइन में आउटलेट डायग्राम, आउटलेट वेलोसिटी डायग्राम ये रहेगी, इनलेट वेलोसिटी डायग्राम ये रहेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, द इनलेट एंगल ऑफ रनर ब्लेड ऑफ फ्रांसिस टरबाइन इज 90 डिग्री। सो यहाँ पे दिया है थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा कितना दिया है उन्होंने, 90 डिग्री। तो इनलेट वेलोसिटी, इस केस में इनलेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनलेट वेलोसिटी डायग्राम हो जाएगी, दिस विल बी PF1 इज इक्वल्स टू VR1, ये हो जाएगा U1 दैट इज PW1, ये होगा V1 और ये रहेगा अल्फा। The blades are so shaped that the tangential component of velocity at blade outlet is 0. ब्लेड आउटलेट का टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 है आउटलेट का। तो ये तो ऑलरेडी हमने फ्रांसिस टरबाइन में ये होता ही है।
ठीक है। द फ्लो वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द ब्लेड पैसेज। उन्होंने कहा है कि u1 विल बी इक्वल्स टू u2, u1 विल बी इक्वल्स टू u2। सपोज कंसिडर करिए दिस विल बी u throughout the blade passage and is equals to half of the blade velocity at runner inlet. Half of the blade velocity, half of the blade velocity at runner inlet. That is, उन्होंने क्या किया है यहाँ पे फ्लो वेलोसिटी। सो पी एफ वन क्या दिया है हमें यू वन बाई टू, दैट इज यू बाई। तो इस ट्राइंगल में हमें वी एफ वन मिला, यू वन मिला। तो यहाँ से हम वी वन निकाल सकते हैं सिंपली। क्या है ये 90 डिग्री है, तो ये वी वन क्या आ जाएगा, वी वन क्या आ जाएगा, सपोज वी वन स्क्वेयर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा ये यू वन स्क्वेयर प्लस पी एफ वन स्क्वेयर, दैट इज इक्वल्स टू, दैट इज इक्वल्स टू, दैट इज इक्वल्स टू यू वन स्क्वेयर। सो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा यू स्क्वेयर प्लस फी एफ वन क्या है यू बाय टू स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा यू स्क्वेयर प्लस प्लस यू स्क्वेयर बाय फोर, तो ये हो जाएगा 5 यू स्क्वेयर बाय फोर। वी वन क्या हो जाएगा, वी वन स्क्वेयर क्या हो जाएगा 5 यू वन स्क्वेयर बाय फोर, 5 यू वन स्क्वेयर बाय फोर। सेम सेम u2, u2 क्या है, सॉरी p2 क्या है pf2, एंड उसकी भी वैल्यू क्या उन्होंने क्या कहा है pf2 इक्वल्स टू pf1। तो ये भी हो जाएगा u बाय टू। अब हम क्या करते हैं ये, तो हमें क्या पूछा है उन्होंने, फाइंड इफिशियंसी ऑफ ब्लेड। तो इफिशियंसी ऑफ ब्लेड क्या होगा, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन डिवाइड बाय एनर्जी, डिवाइड बाय एनर्जी एट इनलेट, एट इनलेट। ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा वी वन स्क्वेयर माइनस वी टू स्क्वेयर डिवाइड बाय इनलेट, इनलेट इज वी वन स्क्वेयर, वी वन स्क्वेयर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस वी टू स्क्वेयर बाय वी वन स्क्वेयर। तो हम वी टू स्क्वेयर और वी वन स्क्वेयर की वैल्यूज जो भी है हमने जो निकाली है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इफिशियंसी क्या आ जाएगी 1 माइनस यू स्क्वेयर बाय फोर डिवाइड बाय वी वन इज वी वन स्क्वेयर इज 5 यू स्क्वेयर बाय फोर, यू स्क्वेयर चला जाएगा, ये फोर फोर चला जाएगा, ये होगा 1 माइनस 1 बाय 5, दैट इज 5 माइनस 1 बाय 5, दैट इज 4 बाय 5। तो इन परसेंटाइल निकालनी है इफिशियंसी इन परसेंटाइल। सो 5 इंटू 4 इंटू 100 डिवाइड बाय 5, 5 जा 5 टू जा 10, सो 20 इंटू 4 इज 80। तो 80%। आंसर क्या हो जाएगा इसका अपना, आंसर हो जाएगा अपना 80 80%। आंसर हो जाएगा 80%। सो आंसर ऑप्शन क्या है सी 80%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 13। The temperature distribution within boundary layer, thermal boundary layer over a heated isothermal plate is given. The temperature of plate and free stream velocity and y is the normal distance measured from the plate. The local Nusselt number based on thermal boundary layer thickness del T is. So उन्होंने क्या पूछा है nu of x Nusselt number, लोकल नसल्ट नंबर। क्या होता है नसल्ट नंबर, नसल्ट नंबर विल बी इक्वल्स टू कंडक्शन रेजिस्टेंस, कंडक्शन रेजिस्टेंस टू कन्वेक्शन
रेजिस्टेंस। ठीक है, तो तो हमें पता है क्यू कंडक्शन क्या होता है। क्यू कंडक्शन विल बी इक्वल्स टू डेल्टा टी अपॉन आर कंडक्शन, और हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं के इंटू ए डी टी बाई डी वाई एट वाई इक्वल्स टू 0। और हमें पता है आर कंडक्शन जो है, आर कंडक्शन जो है वो क्या होता है, के अपॉन डेल टी। यहाँ पे एक थिकनेस कह दिया है उन्होंने, डेल्टा टी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी टी डेल्टा टी इंटू डी टी बाई डी वाई एट वाई इक्वल्स टू 0 अपॉन अपॉन आर कंडक्शन, आर कंडक्शन। तो यहां से हमारा आर कंडक्शन क्या निकल कर आएगा, आर कंडक्शन क्या निकल कर आएगा अपना आर कंडक्शन, डी डेल्टा टी डेल टी इंटू डी टी बाई डी वाई एट वाई इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाय क्यू कंडक्शन, क्यू कंडक्शन। फिर हमें पता है क्यू कन्वेक्शन क्या होगा, क्यू कन्वेक्शन विल बी इक्वल्स टू टी इंफिनिटी माइनस टी डब्ल्यू, इंफिनिटी माइनस टी डब्ल्यू अपॉन आर convection, that is equals to, that will be equals to h into a t इंफिनिटी माइनस टी डब्ल्यू। तो यहाँ से कन्वेक्शन क्या आ जाएगा, आर कन्वेक्शन, आर कन्वेक्शन आ जाएगा टी इंफिनिटी माइनस टी डब्ल्यू अपॉन क्यू कन्वेक्शन, क्यू कन्वेक्शन। अब हम ये आर कंडक्शन और आर कन्वेक्शन की वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नसेल्ट नंबर एन यू ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू डेल्टा टी इंटू डी टी बाई डी वाई एट वाई इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाय क्यू कंडक्शन, डिवाइड बाय है, डिवाइड बाय न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है तो ऊपर चला जाएगा, क्यू कन्वेक्शन अपॉन टी डब्ल्यू, सॉरी टी इंफिनिटी माइनस टी डब्ल्यू। और हमें पता है कंडक्शन और कन्वेक्शन सरफेस के ऊपर हो रहा है, तो क्यू कंडक्शन विल बी इक्वल्स टू क्यू कन्वेक्शन। तो नसेल्ट नंबर क्या हो जाएगा, नसेल्ट नंबर विल बी इक्वल्स टू डेल्टा टी इंटू डी टी बाई डी वाई एट वाई इक्वल्स टू 0 अपॉन टी इंफिनिटी माइनस टी डब्ल्यू, टी इंफिनिटी माइनस टी डब्ल्यू। हमें उन्होंने क्या दिया है, टी माइनस टी इंफिनिटी डिवाइड बाय टी इंफिनिटी माइनस टी डब्ल्यू will be equals to 3 by, sorry it is tw 3 by 2 into y by del t minus 1 by 2 into y by del t raised to 3। ठीक है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो डी टी बाई डी वाई, ये डिनोमिनेटर में है तो वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा, तो यहाँ इस पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो, और टी इंफिनिटी तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा टी इंफिनिटी माइनस टी डब्ल्यू इंटू डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई, सो 3 by 2 इंटू 1 by del t माइनस 3 by 2 इंटू वाई स्क्वेयर बाय डेल टी क्यूब एट वाई इक्वल्स टू 0 है, डेल टी बाई डेल वाई हमें कहाँ पे चाहिए, वाई इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा डेल टी बाई डेल वाई एट वाई इक्वल्स टू 0 विल बी इक्वल्स टू टी इंफिनिटी माइनस टी डब्ल्यू इंटू
1/2 डेल टी। तो ये वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा, एन यू ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू डेल टी इंटू इंटू टी डब्ल्यू माइनस टी, सॉरी टी इंफिनिटी माइनस टी डब्ल्यू इंटू इंटू 3/2 डेल टी डिवाइड बाय टी इंफिनिटी माइनस टी डब्ल्यू। तो ये टी डब्ल्यू टी इंफिनिटी माइनस टी डब्ल्यू चला जाएगा, फिर ये डेल टी चला जाएगा। तो एन यू ऑफ एक्स दैट इज लोकल नसल्ट नंबर विल बी इक्वल्स टू 3/2 that is 1.5, 3/2 that is 1.5। तो अपना लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 1.5। ओके।